हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एनटीए यूजी सीनेट जून उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एनटीए ने एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जारी की है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम फेज 1 या फेज 2 में होने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक लिस्ट है जिसमें एनटी ने लिखा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने वाले दिन याद रखनी है। इन इंस्ट्रक्शंस पर सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हो गई तो आप लोगों को एग्जाम में बैठने से रोका भी जा सकता है। इसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन का सेक्शन है, इसको कैसे भरना है और क्या-क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं, इन सब चीजों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। हर एक चीज जो मैं बताऊंगी उसको फॉलो कीजिएगा और डेफिनेटली आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि ये आपको जेआरएफ लेने में मदद करता है। पेपर 1 के फाइनल रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एग्जाम से पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़ भी लेते हो तो भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी, जब एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। गिवन नंबर्स पर जल्दी से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 699। जल्दी से बढ़ते हैं इसी डिस्कशन पे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड में सबसे पहली चीज है जो कि वो है सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है। इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाइड कर दी गई है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स लिखी होती है, नाम, आपका एड्रेस, आपके पिता का नाम, ये सब चीजें लिखी होती हैं, और आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सब फिल करके जाना होता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि लास्ट 14 डेज में क्या आपको फीवर हुआ था, कफ हुआ था, सांस लेने में दिक्कत हुई थी, गला सूखा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, या फिर कोई इस तरीके की बीमारी हुई थी जो कोविड से रिलेटेड है। अगर आपको फीवर हुआ था, कफ हुआ था, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इसको ब्लैंक ऐसे का ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है। कोविड-19 वाले पेशेंट के साथ पिछले कुछ दिनों में आप अगर कांटेक्ट में आए थे तो इसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं आए थे तो इसको एज इट इज खाली छोड़ सकते हो। इसके अलावा इस चीज को भी आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अब इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पर अपनी फोटो को पेस्ट कर कर जाना है। आप लोगों ने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस समय जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड की थी, ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो पेपर है ना, इसको पहले प्रिंट निकलवाना है। एडमिट कार्ड में ही ये होगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट जब आप लोग निकलवाओगे, आपको प्रिंट निकलवाने के बाद उस पेपर के ऊपर अपनी एक फोटो को चिपका कर जाना है। देखो यहाँ पर लिखा है, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यानी कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले ये फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करके जानी है। आपके लेफ्ट हैंड का, आपके उल्टे हाथ का अंगूठे का जो इंप्रेशन है, उसको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। ठीक है। अपने अंगूठे का छाप इस तरीके से लगाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, देखो तो पेन से आप अपने अंगूठे पे इंक लगाकर मार्क कर सकते हो, या फिर आप किसी बुक स्टोर में जाओ, वहां पर आपको इजीली ये चीजें अवेलेबल होती हैं। एंड ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर आपको यहाँ पर घर से नहीं करके जानी है। ये लिखा है कि ये सिग्नेचर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाओगे, जो इन्विजिलेटर्स होंगे, जो वहां पर टीचर्स आसपास होंगे, उनके सामने ही ये आपकी अटेंडेंस लगेगी, आपके सिग्नेचर होंगे। ओके। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19 द कैंडिडेट्स मस्ट रीच द सेंटर। तो जल्दी से आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। एडमिट कार्ड में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका समय एग्जाम का सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का है, तो आप लोगों को कम से कम कोशिश करनी है कि आप सभी 8 बजे तक, ठीक है, मिनिमम 8 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाओ। 8:30 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा देरी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग।
ठीक है, एक बार अगर गेट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल, जब तक समय पूरा ना हो जाता, जैसे सुबह 9 से 12 है, जब तक 12 नहीं बज जाते आपको एग्जाम हॉल से बाहर जाना नहीं मिलेगा। शाम को एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक है, तो 5 बजे से पहले जब तक समय नहीं होता आपको किसी भी हालत में एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाना नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये भी है, candidates are required to download and read carefully the instructions and advisory of COVID-19 given with admit card। So देखो admit card में भी ये सारी instructions होंगी, तो इसमें कहा है कि इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आने से पहले। अब आपको क्या करना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 से 3 पेजेस का होता है, उसका जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकलवा लेना है। डाउनलोड पूरा होगा, प्रिंट फर्स्ट पेज को निकलवाना है। ध्यान रखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ना हो, कलर्ड प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना होता है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर की डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो मैंने आपको बताई, ये वाला सारा पार्ट सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, ये आपको जरूर कर जाना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वहां पर होगी जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन। जब तक आप ये एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाओगे आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या क्या ले जा सकते हो, आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आईडी प्रूफ आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी फोटो भी होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पुराने वाले हैं अभी तक, जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है ना? तो आप लोग जल्दी से जाकर, अभी भी एग्जाम में समय है, तो जल्दी से जाकर अपना आधार कार्ड देखिए और उसको अपडेट कर दीजिए। आधार कार्ड में पूरी आपकी ये होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास आपका पैन कार्ड होगा, उसमें भी फोटो होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, तभी आईडी आपकी एक्टिव होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ भी हो चुका है कि आधार कार्ड पुराना था, डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं थी, इसलिए एंट्री मिलने से वो बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, तो पैन कार्ड साथ था इसलिए एंट्री मिल गई। ओके, इसके अलावा आप लोग क्या-क्या ले जा सकते हो, अपना एक वाटर बॉटल अगर ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। हैंड सैनिटाइज़र कंपल्सरी तो नहीं होता बट ले जा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है। एक बॉल पेन होता है ना जिसकी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, पूरी रिफिल उसमें नज़र आती है। ₹5 का पेन मिलता है, वो वाला लेकर जाइएगा, क्योंकि इसमें कहा गया होता है कि जो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला, ये देखो लिखा है ना, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जाना है, कोई फूल पत्ते या दूसरे वाले पेन नहीं लेकर जाने जिसकी बॉडी पूरी कवर हुई होती है प्लास्टिक के साथ। ठीक है, तो वो पेन ले जाइए। वैसे तो एग्जामिनेशन सेंटर वाले भी प्रोवाइड करवाते हैं बट अपनी तरफ से जरूर लेकर जाइएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए यूजीसी नेट, इसको A4 साइज में कलर्ड प्रिंट करवाइएगा तभी लेकर जाइएगा। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होगा उसकी फोटोकॉपी की जरूरत नहीं होती, बस ओरिजिनल आपको साथ रखना है। किसी भी कैंडिडेट को बिना मास्क के वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो अपना मास्क भी ले जा सकते हो या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सो कोई ये कुछ जरूरी सूचना मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई डाउट्स आपके हैं, एग्जाम देने पहली बार जा रहे हो, कंफ्यूजन सबको होता है, ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ चीजें अगर ऐसी लगती हैं कि जो मैं बताने में मिस हो चुकी हूँ, आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आईडी प्रूफ की बात की है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब अलाउड है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए। 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी होगी तो वहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिल सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो, शूज फुटवियर जो है वो मोटी सोल वाले नहीं होने चाहिए, पतली सी सोल वाले होने चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, फिर जूते बाहर खोलकर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका मोबाइल फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपकी वॉच है, आपकी, कई लोग तो घड़ी भी उतरवा देते हैं, जैसे गर्ल्स ने हेयर में मेटल की हेयर पिन्स लगाई होती हैं, वो मत लगा कर जाइएगा, क्योंकि स्कैनिंग होती है, तो वो स्कैनिंग में जब टू 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 होगी तो आप लोगों को वहां पर थोड़ी सी इशू हो सकते हैं। आप अगर मोबाइल वगैरह लेकर जाते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर वाले खुद ही बोल देते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने रिस्क पर रखना है तो रख दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जैसे पेपर 1 में आपको पता है मैथ होता है और भी चीज़ों में कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसके लिए ब्लैंक पेपर आपको वहाँ पर मिलता है जिसमें आप रफ काम कर सकते हो, तो 2-3 जितनी शीट्स चाहो आपको मिल सकती है।
ठीक है? सो किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑनलाइन अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग एनटीए की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है? एनटीए की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, मैं स्टेप्स आपको वीडियो में बता दूँगी कि कैसे उसको फ़ॉलो करना है। वहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसी स्क्रीन दिखती है, कैसे आंसर्स हमें देखने हैं, कैसे क्लिक करना है। बहुत बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? सो कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर 2 की रिवीज़न के लिए स्टडी मटीरियल लेकर आए हैं। ये स्टडी मटीरियल एग्जाम के लेवल और पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया है। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट और एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें अगर एमसीक्यूज की बात करें तो आपको पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो गिवन लिस्ट है, इसमें अपने पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ एक ही बार इसकी फीस आपको देनी है, वो है 1280 रुपए। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत मदद करेगा। सो इसके अलावा आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो ही गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।